तो दोस्तों, अंधविश्वास दुर्बल जनों का मजहब है। आस्था रखें, अंधविश्वास ना रखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आज के बर्निंग टॉपिक में कर्नाटका के एंटी सुपरस्टिशन लॉ को हम लोग डिस्कशन में लेने वाले हैं। गाइस, एक बहुत ही पुरानी कहावत है और कुछ लोग इस कहावत को समझते ही नहीं हैं। कहावत यह है कि अगर आपका खुद का दिमाग सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, रैशनल है, तो आप कभी भी अंधविश्वास की तरफ नहीं जाओगे। यही आज के सेशन का जो मेन गोल है वो एंटी सुपरस्टिशन लॉ समझना तो है ही। इसके साथ साथ आप लोगों को यह समझाना भी है कि अंधविश्वास कितनी गलत चीज होती है। इसकी वजह से कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं और कुछ लोग बहुत सारे लोगों का फायदा भी उठाते हैं अंधविश्वास से भरी कहानियां फैलाकर। शुरुआत करने से पहले, गाइस, आई एम द एजुकेटर ऑन अकेडमीज प्लस प्लेटफॉर्म, जो कि आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर शो DCA लेकर आता है। मेरे डेली करंट अफेयर शो के अंदर आप लोगों को आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप लोगों के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करना आसान बनाती हैं। And if you are going for an Academies Plus subscription, do not forget to use this particular coupon code. इस कूपन कोड को अगर आप लोग करोगे इस्तेमाल, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए इस कूपन कोड को इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, एंड गाइस, से नो टू सुपरस्टिशंस। अंधविश्वास को बोले ना। अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति अंधविश्वास जैसी चीजों में बिलीव कर रहा हो तो उसको समझाने की कोशिश करें। एंड फॉर अ फनी थिंग, आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई अंधविश्वास भरी चीजें जो आपने देखी हो आपके आसपास, नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। शुरुआत करते हैं इस लॉ को, कर्नाटका एंटी सुपरस्टिशन लॉ को। 3 साल हो गए हैं जब कर्नाटका प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2017 को पास किया गया था। पूरे 3 साल पहले पास किया गया था, बट ये इन फोर्स जनवरी 2020 से आया है। अभी से लगना चालू हुआ है कर्नाटका के अंदर। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लॉ था। अ कंट्रोवर्शियल एंटी सुपरस्टिशन लॉ इन कर्नाटका was formally notified by the current government. जो गवर्नमेंट है उसने अभी इसको रिसेंटली नोटिफाई किया। गाइस, हम इसे कह सकते हैं कि एक कर्स का करेक्शन है कि हमारे देश में जो चीजें हैं उन सब चीजों को करेक्ट करने की कोशिश की गई है। एंड ये आपके यूपीएससी के मेंस के अंदर जीएस पेपर नंबर 1 सोसाइटी, उससे ये टॉपिक रिलेट करता है। ऐसे के अंदर भी बहुत बार सुपरस्टिशन से रिलेटेड ऐसे आप लोगों के लिए पूछे गए हैं। Now, to eradicate such inhuman practices, जिनको बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक, काला जादू के नाम से परफॉर्म करते हैं, बाय द कॉन मैन, जो ठग लोग होते हैं, और उनका मेन मोटिव क्या होता है? उनका बैड मोटिव, सिनिस्टर मोटिव ये होता है कि आम जनता को, आम आदमी को परेशान किया जा सके। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के सोशल फैब्रिक को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। अब सोशल अवेकनेस लाने के लिए सोसाइटी के अंदर हम लोगों को एक हेल्दी और सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। बहुत सारी चीजें बहुत लंबे समय तक हमारे देश में बदली हैं। जैसे विडो रीमैरिज एक्ट आया है ना, इस तरीके से चीजें बदलती चली गई। कुछ समय जरूर लगता है सोसाइटी को उन चीजों को अपनाने में, पर धीरे धीरे वो चीज अपना ली जाती है। गाइस, यहां पर आप देखो कि सिद्धारमैया जी ने जब से कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के रूप में पूरा कार्यभार संभाला है,
उसके कुछ ही महीनों के अंदर जो सिद्धारमैया जी हैं, उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर दैट कि उनके यहां पर चैम्बर के अंदर एक कर्स्ड डोर था, उसको कोई खोलता नहीं था, उसे खोला जाए। एंड दिस पर्टिकुलर डोर वाज सील्ड 14 इयर्स एगो, 14 साल पहले सील किया गया था गवर्नमेंट ऑफिस में, जहां पर सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं। और किसी भी प्रेडिसेसर ने, सीधा जो यहां पर सिद्धारमैया जी से पहले थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर डोर को नहीं खोला, बिकॉज बोला गया कि वास्तु के यहां पर अगेंस्ट हो जाएगा अगर इस डोर को खोला जाए। जस्ट इमेजिन दी कंडीशन। इसके साथ साथ यहां पर एक बंगलो था जिसको बोलते हैं कावेरी बंगलो। ओके, सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस है ये इस समय पर। बिलीफ ये माना जाता था कि ऑल दी सीएम्स, जितने भी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के जिन्होंने इस पर्टिकुलर जगह पर रहना स्टार्ट किया, वो सत्ता से हाथ खो बैठे, उनके हाथों से सीट्स चली गई। पर सिद्धारमैया ने यह फैसला लिया था कि वो यहां पर रहेंगे। मतलब अंधविश्वास के अगेंस्ट, सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट सिद्धारमैया ने शुरू से ही एक जर्नी स्टार्ट कर दी थी। इवन यहां पर सिद्धारमैया ने विजिट किया था एक टाउन जिसका नाम है चमाराजनागरा टाउन, which all serving CMs in the last 2 decades had avoided, because ये माना जाता है कि जो भी उस टाउन पे विजिट करेगा वो अपने हाथों से सत्ता खो देगा। इस तरीके की चीजें थी जिसको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ने तोड़ने की कोशिश की। अब यहाँ पर प्रैक्टिसेस को किस तरीके से कंट्रोल किया गया, उनको ये पिक्चर द हिंदू के अंदर आई थी। ओके, पिक्चर को टेक्स्ट फॉर्म में एक बार देखते हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, विच आर दी फॉलोइंग एक्टिविटीज जिनको बैन किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। 2017 वाले एक्ट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज को बैन किया गया है। ब्लैक मैजिक, काला जादू को परफॉर्म करना बैंड है। कोई इनह्यूमन एक्ट या इविल प्रैक्टिसेस कि यहां पर इस जगह पर कोई ट्रेजर है, खजाना है, खोदो खजाना निकलेगा, इस तरीके की एक्टिविटीज को बैन किया गया। कुछ दो तांत्रिक चीजें करते हैं, उन चीजों को एक्ट किया गया। और इसके अंदर वो ह्यूमिलेशन भी करते थे, फिजिकल एंड सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीजें हो जाती थी। प्रैक्टिसेस जैसे परेडिंग पीपल नेकेड, ओके, या यहां पे किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से यहां पर एक्ट करवाना इन द नेम ऑफ रिचुअल्स, और एनकरेज करना इन ह्यूमन एक्ट्स। किसके नाम पे? धर्म के नाम पे, रिचुअल्स के नाम पे लोगों को असॉल्ट करना अंडर द प्रीटेस्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म। कुछ जगहों पर ऐसे भी अंधविश्वास हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपके जो आपको डिजीजेस हैं वो सही हो जाएंगी। और यहां पर फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड करते थे बहुत सारे लोग। इसके साथ साथ पैनिक लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देते थे कि यहां पर भूत है, इस जगह पे मत जाओ, यहां पर ब्लैक मैजिक होता है। उन चीजों को यहां पर बैन किया गया। कुछ लोग क्लेम करते थे कि उनके पास हीलिंग पावर्स हैं, किसी को भी सही कर सकते हैं, बैन किया गया है इस एक्ट के अंदर। कुछ लोग ऐसी प्रैक्टिसेस प्रोपोगेट करते थे अबाउट सेल्फ म्यूटिलेशन, खुद को ही सबसे बड़ा बताने लगते थे। कुछ लोगों को यहां पर मोटिवेट किया जाता था कि आप आग के ऊपर चलो, फायर के ऊपर चलो। कुछ लोगों को बोला जाता था कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट मत लो, हमारे पास आओ, हम करेंगे इलाज। इस वजह से बहुत से लोगों की जानें भी चली जाती थी। पर लोग डॉक्टर से ज्यादा तांत्रिक पे यकीन करने लगे, उन लोगों पे जो कि फेक है, ब्लैक मैजिक जैसी चीजें करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पियर्सिंग वगैरह भी करते हैं, है ना, रॉड एक चीख से दूसरे चीख से निकालना या बॉडी के अंदर रॉड्स डालना। तो उन सब चीजों को भी बैन किया गया है इस एक्ट के अंदर। ये चीजें लिखी हुई हैं इस एक्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मैक्सिमम सारी चीजों को कवर किया गया है। जो चीजें बैन नहीं है इस एक्ट के अंदर वो है जैसे यहाँ पर वर्शिप के दौरान प्रदक्षिणी होती है या यात्रा होती है या परिक्रमा परफॉर्म की जाती है,
बिकॉज दीज आर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट है, ठीक है। या हरी कथा, कीर्तन होता है ना, भजन वगैरह होते हैं, टीचिंग्स होती हैं, उनको बैन नहीं किया गया। मिरेकल्स जो कि कुछ सेंट्स शो आउट करते हैं, है ना, उनको बैन नहीं किया गया है। ओके, जिनमें रिलीजियस सेलिब्रेशंस होती हैं, फेस्टिवल्स, प्रेयर, पोजेशंस, कुछ लोग अपने ईयर्स वगैरह भी पियर्स कराते हैं, नोज यहाँ पर पियर्सिंग कराते हैं। ओके, या जो जेंट्स हैं वो केश लोचन कराते हैं, है ना, उन सब चीजों को बैन नहीं किया गया है। और वास्तुशास्त्र के रिगार्डिंग किसी से एडवाइस लेना, या कोई एडवाइस दे रहा है ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजर्स एडवाइस दे रहे हैं, उन सब चीजों को बैन नहीं किया गया, ठीक है। बैन किया गया है उन चीजों को जिससे लोगों का नुकसान होता है, लोगों को गलत मार्ग पे भटकाया जाता है, लोगों का गलत फायदा उठाया जाता है, उन चीजों को बैन किया। तो इंपॉर्टेंट एक्ट है ये जिसको बैन किया गया है। और आज का आपके लिए जो सीख का सबक है, एक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही जीएस पेपर नंबर 1 सोसाइटी के लिए, क्योंकि पूरे देश में इस तरीके का एक्ट आना चाहिए। बट आपके लिए सीख की क्या चीज है? आपके लिए सीख की चीज है कि से नो टू सुपरस्टिशन। और नीचे अपनी कहानियां भी जरूर लिखना अगर आपको मुझे कुछ बताना हो तो, ठीक है। इस मुहिम को चालू करो, से नो टू सुपरस्टिशन। तो आज के सेशन में बस यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए समझने वाला। तो समझें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि सुपरस्टिशन गलत चीज है, धर्म को मानो पर अंधविश्वास में मत जाओ, ठीक है। आज के सेशन को एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।